नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी पर डॉक्टर कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। वे स्वस्थ जीवन शैली, नियमित जांच और शीघ्र पहचान पर जोर देते हैं। कैंसर के उपचार के नए तरीकों और रोगियों को भावनात्मक समर्थन देने की बात भी कहते हैं। उनका संदेश है कि जागरूकता और सही कदम से कैंसर से लड़ा जा सकता है। देखिए क्या कहते हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक इलाज निकाला नहीं जा सका है। इसके इलाज के लिए सबसे जरूरी ये है कि इसका पता समय से लगा लिया जाए। यदि कैंसर का पता समय से लग जाए तो ये बीमारी बहुत हद तक नियंत्रित हो सकती है। लेकिन आज के समाज में, आज की सोसाइटी में समस्या ये है कि एक तो कैंसर के निदान और उसके परीक्षण से संबंधित जो सुविधाएं हैं वो हर जगह उपलब्ध नहीं है। ये केवल बड़े बड़े अस्पतालों में उपलब्ध हैं। ग्रामीण स्तर पर प्लस जिला स्तर पर भी इसके नियंत्रण की सुविधा, इसके उपचार की सुविधा, इसके परीक्षण की सुविधा अभी तक उपलब्ध बढ़िया से नहीं हो पाई है। अतः कैंसर के बारे में ये कहना कि कैंसर इलाज बीमारी है, यह बिल्कुल सही नहीं होगा। गलत भी नहीं है लेकिन सही भी नहीं है। अब तो एक वैक्सीन आई है रसिया से जिससे कैंसर का उन्मूलन किया जा सकता है, लेकिन उसमें समय लगेगा। तब तक हम लोगों को अपने ही संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि कैंसर जब एक बार हो जाता है तो अनियंत्रित रूप से शरीर में बढ़ता चला जाता है। इसलिए उसका पता लगाना इसका सबसे बड़ा इलाज है। पता लगा लिया जाए समय पर तो इलाज में बहुत सुविधा होती है। कैंसर के सर आखिर जांच के लिए जो क्या क्या ऐसी जो मतलब कैंसर जांच हो सके जिससे कि तुरंत पता लगाया जा सके, क्योंकि लोगों का कहना है कि कैंसर थर्ड स्टेज में जब जाता है तभी वो डिटेक्टिव होता है, तो जब उस समय पहचान होती है तब तक के समय निकल जाता है। तो शुरुआत में उनको कैसे पता लगाया जा सकता है? देखिए, शुरुआत में कैंसर पता लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। माइंड सेट यदि पब्लिक का ठीक हो, लोगों का यदि की मानसिकता यदि ठीक हो, उनके अंदर जागरूकता यदि पैदा की जाए तो इसका पता भी समय पर लगाया जा सकता है। जैसे एक सिंपल, बहुत ही साधारण लक्षण होता है कैंसर का, और वो है खांसी। खांसी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा लक्षण है जो लगभग हर बीमारी में आदमी को खांसी होती है। छाती से संबंधित हो, पेट से संबंधित हो, समझे ना, इवन जो है सो गला से संबंधित हो और फेफड़ा से संबंधित हो। तो खांसी होती है तो लोग सोचते हैं कि ये तो साधारण चीज है, लेकिन दिमाग में ये रहना चाहिए ये किसी कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। यदि ये दिमाग में रहेगा तो आप उसके लिए सही स्थान पर जाएंगे, सही परीक्षण करवाएंगे, सही चिकित्सक से मिलेंगे। यही जागरूकता है, ये लोगों में पैदा करनी पड़ेगी। सर एक चीज़ और है कि आजकल मतलब हम पैथोलॉजिकल टेस्ट हो चाहे मतलब, तो वो टेस्ट भी यहाँ काफ़ी ऐसे जगहों पर जो देखते हैं कि नौसिखिया लोग करते हैं, तो उसका भी एक गलत प्रभाव लोगों में पड़ता है कि मतलब वो चीज़ रहती नहीं है। तो इसके भी मतलब बचने की ज़रूरत है। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि आखिर कहीं ना कहीं पैथोलॉजिकल टेस्ट को लोग कैसे प्रमाणिकता के साथ माने? पैथोलॉजिकल टेस्ट जो है उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला है कि लक्षण को आप देखिए, सही स्थान पे जाइए। सही स्थान से मेरा ये मतलब ये है कि जो संस्थान, जो चिकित्सा संस्थान सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है या फिर मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, इन अस्पतालों में जाइए। छोटी छोटी जगहों में क्लिनिक पर जाकर के आप दिखा तो सकते हैं। वहाँ के डॉक्टर्स को वहाँ के चिकित्सकों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि यदि उनको किसी मरीज में ये लक्षण लगे तो उसे उचित स्थान पर भेजें, न कि सीधे पैथोलॉजिकल टेस्ट के ऊपर जो है सो वो निकल जाए। इससे क्या होगा, पैथोलॉजिकल टेस्ट कई बार है कि छोटे क्लिनिक में पैथोलॉजिकल टेस्ट बढ़िया से नहीं हो पाता है, तो यदि उनको लगे कि लक्षण कैंसर के हैं तो उनको सीधे किसी जो है सो बढ़िया चिकित्सकीय संस्थान में मरीज को रेफर कर देना चाहिए। लोगों से क्या कहेंगे सर? और सर ये कैंसर मरीजों के लिए सरकार द्वारा क्या अभी तक सहयोग मिल रहा है? कैंसर मरीजों के लिए सरकार ने तो सबसे पहले लगभग अब हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। इससे ज़्यादा सुविधा क्या हो सकती है। इवन जो जिला स्तर के पुराने सदर अस्पताल हैं उनको भी मेडिकल कॉलेज में बदले जाने की योजना है। इसलिए सरकार की तरफ से तो सतत प्रयास हो रहे हैं, लेकिन यदि पब्लिक जागरूक नहीं रहेगी तो सरकार का प्रयास भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं होगा। इसलिए सबसे जरूरी पब्लिक में जागरूकता फैलाना है। पब्लिक को बताइए कि आप जो है सो कोई किसी भी लक्षण को आप जो है सो गंभीरता से लें।
न कि उसको जो है सो इग्नोर करें। अपना परिचय दीजिएगा। जी, मैं डॉक्टर राजीव रंजन हूँ, मैं एक सर्जन हूँ और सिविल अस्पताल में मैं जो है सो चिकित्सकीय कार्य करता हूँ। विश्व कैंसर दिवस के लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप धन्य हैं कि आप ऐसे कंट्री में पधारे हैं जहां पे प्रतिरोधक क्षमता आपकी ज्यादा है। लेकिन फिर भी जो लोग कैंसर होते हैं, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, वो अगर आपको समय से पहले पता चल जाए अर्ली स्टेज में, तो एक साधारण फोड़ा एब्सेस के समान उसका ट्रीटमेंट हो सकती है, आसान ही ट्रीटमेंट हो सकती है, पैसे भी कम खर्च लगते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर वो थर्ड स्टेज में चला जाए तो वो फिर ठीक भी नहीं होते हैं, पैसा भी बर्बाद होता है और लोगों को जान भी जाती है। इसलिए मेरा यही कहना है, अर्ली डिटेक्शन इज द की टू सक्सेस। जितने हमारे लोग हैं, अगर आपको कहीं से लगे कि हमको वजन कम हो रहा है, बुखार ठीक नहीं हो रहा है, महिलाओं को खास करके मैं बोलना चाहता हूं, शर्माइए मत, अपने ब्रेस्ट को अपने कांख के नीचे अपने से चेक कीजिए। कोई गांठ तो नहीं है, कोई गांठ बढ़ तो नहीं रहा, नहाते वक्त आप चेक कर सकते हैं। आप अल्ट्रासाउंड कराइए, मैमोग्राफी कराइए, यूएसजी एब्डोमेन कराइए, एक्सरे चेस्ट कराइए, सीटी स्कैन कराइए। आपको सरकार ने इतनी बड़ी सुविधा दी है, जहां बाहर में 2500 सीटी स्कैन लगता है, 900 में होता है। आप जाइए सरकारी अस्पताल में कराइए, दिक्कत है तो मेरे पास आइए, मैं भी आपको उसी रेट पे करवा दूंगा। और टेस्ट कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, अर्ली डिटेक्शन इज द की टू सक्सेस। इसको बचाना है तो लोगों के अंदर जागरूकता फैलाइए, जैसा सर ने कहा। आप आइए, एक बाइक खरीदते हैं तो उसका सर्विसिंग के लिए 3000 रुपया खर्च करते हैं साल में, और अपने शरीर में 40 साल के बाद 2000 रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं। बहुत गलत बात है। आप जागरूक होइए और अपना अर्ली टेस्ट कराइए, आके मिलिए हम लोग के पास। कैंसर का सारा टेस्ट करने का व्यवस्था हम लोग बताएंगे और हम करेंगे। लेकिन कारण क्या है कि आज इतनी तेजी से कैंसर का जो बढ़ रहा है, तो उसका कारण पहले कभी के केस पाए जाते थे, लोग सोचते थे कि बाप रे उसको क्या इतना बड़ा रोग हो गया। लेकिन आज अगर देखें तो हर 10 में से 2 रोगी जो है वो कैंसर का मरीज निकल जाता है। कारण क्या इसको है? सबसे पहला कारण है कि पहले डायग्नोस्टिक फैसिलिटी कम थी। आज डायग्नोस्टिक फैसिलिटी हर जगह उपलब्ध है, इसलिए आपको दिख जा रहा है। क्या जिस तरह से पहले बहुत सारे न्यूज नहीं आ पाते थे लोगों के पास, आज इंटरनेट है तो सारा न्यूज इकट्ठे आ जाता है, तो लोगों को लगता है कि इतने ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। क्राइम पहले भी थे, पहुंचता नहीं था। उसी तरह से आज टेस्ट का जो जरिया ज्यादा है, एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात कि आपका स्ट्रेस, मनुष्य के पास स्ट्रेस ज्यादा है। पहले लोग सुबह 4 बजे उठते थे, शाम को 6 बजे सो जाते थे, गांव का खाना खाते थे। अभी तीसरा है पोल्यूशन, इतना पोल्यूशन बढ़ गया है। चौथा है वही खाद्य में यूरिया, ये सबका यूज करना, पेस्टिसाइड का यूज होना, माने पानी, खाद्य, हवा सब दूषित है। तो इसीलिए सब पोल्यूशन हो रहा है। और प्लास्टिक का उपयोग जो 20वीं सेंचुरी में हुआ है, प्लास्टिक वंडर मटेरियल की तरह आया है, तो नैनो क्रिस्टल जो है प्लास्टिक के, वो आपके फेफड़ों में, लंग्स में, खाना में, आपका पेट में, सब जगह जाके जम रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। इसलिए मेरा तो सरकार से ये भी दरख्वास्त है कि प्लास्टिक का उपयोग को जितना जल्दी हो बंद करें और उसमें मिट्टी और लकड़ी का यूज स्टार्ट करें ताकि लोग बच सकें। परिचय दे दीजिए सर। मैं डॉक्टर नीरज लाल यादव,